नमस्कार। आज सुनते हैं दोस्ती और एकता की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक दोस्ती एक पूरे गांव को बदल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसके 4 हीरोज से। पहले इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी दुनिया थी कैसी। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां रहते थे 4 पक्के दोस्त। मतलब ऐसे दोस्त जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी ना कि रोज सुबह स्कूल जाने से पहले गांव का जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे मिलना तो पक्का था। वहीं पर होती थी दिन भर की सारी प्लानिंग। और टीम तो देखिए इनकी क्या कमाल की थी। एक था रवि जो हवा से बातें करता था, मतलब सबसे तेज। फिर था गुड्डू जिसकी एक हंसी से ना सबका मूड ठीक हो जाता था। पिंकी जो टीम की सबसे समझदार मेंबर थी। और सोनू सबसे मेहनती। मतलब ये चारों जब साथ होते थे ना तो कोई भी मुश्किल मुश्किल लगती ही नहीं थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। गांव में लगा मेला और वहीं इन दोस्तों के सामने आई एक बहुत ही अनोखी चुनौती। तो मेले में अनाउंसमेंट हुई एक कंपटीशन की। नाम था साफ सुथरा गांव। अब ये कोई दौड़ या कोई ताकत का खेल नहीं था, नहीं, ये तो थी गांव के सम्मान की बात, उसकी सुंदरता की बात। जिसका भी गांव सबसे साफ और सबसे सुंदर होगा, बस वही जीतेगा। और इन चारों ने जैसे ही इसके बारे में सुना, एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन फैसला कर लिया कि हाँ, हम इसमें हिस्सा लेंगे, एक टीम बनकर। इनकी एकता सच में देखने लायक थी। तो बस फैसला हो गया और शुरू हुआ मिशन साफ सुथरा गांव। अब देखते हैं कि इन दोस्तों ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आखिर किया क्या। देखो, उनका प्लान ना बहुत सिंपल था, लेकिन एकदम असरदार। स्टेप 1, गांव की एक एक गली को झाड़ू से साफ किया। स्टेप 2, जहां भी कूड़ा कचरा दिखा उसे उठाया। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी था, उन्होंने गांव वालों से बात की, उन्हें समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। और पता है क्या, उनकी ये मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे ही सही, पर गांव की गलियां चमकने लगी और पूरा का पूरा गांव पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगा। यही तो बात है, छोटे छोटे कदम ही तो बड़ा बदलाव लाते हैं। तो काम तो हो गया और अब आया वो पल जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट्स का दिन। मेले वाले दिन पूरा गांव एक जगह जमा था। सबकी आंखें स्टेज पर टिकी थीं, सब अपनी सांस रोके हुए बस नतीजों का इंतजार कर रहे थे। हवा में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट थी। और फिर वो अनाउंसमेंट हुई, पहला पुरस्कार जाता है इसी गांव को। और बस पूरा गांव तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सिर्फ उन 4 दोस्तों की जीत नहीं थी, ये तो पूरे गांव की जीत थी। जब उन चारों को स्टेज पर बुलाया गया ना, तो उन्होंने बड़े गर्व से एक बात कही। कहा कि इस जीत का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि हमारी एकता है। और ये बात सीधे सबके दिल में उतर गई। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि ये एक जीत हमेशा के लिए एक यादगार मिसाल कैसे बन गई। उस दिन के बाद ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के जो बाकी बच्चे थे वो सब भी इन चारों के मिशन में शामिल हो गए। अब गांव को साफ रखना किसी एक का काम नहीं था, बल्कि ये सबकी जिम्मेदारी बन गई थी। मतलब उनकी दोस्ती और मेहनत पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। मिसाल यानी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे देखकर दूसरे भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हों। उन्होंने सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीता था, उन्होंने तो अपने गांव में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर दी थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या एक छोटी सी पहल सच में कुछ बदल सकती है? और शायद इसका जवाब यही है कि बदलाव की शुरुआत तो हमेशा छोटी ही होती है, बस उसे करने का जज्बा चाहिए।